आज हम लोग बनाएंगे बीफ मसाला बोटी और बारबेक्यू स्टाइल में हम लोग बनाएंगे। बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। एक दफ़ा ज़रूर आप इसको इस तरीके से ट्राई करें, बहुत आसान है। इसको हम लोग मैरिनेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे यहाँ पे बगैर हड्डी का गोश्त है मेरे पास। यहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और ऊपर से जो भी चर्बी वगैरह है इसको साफ़ करके इस तरह से हमें इसको बनाना है। छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। क्यूब कट मैंने किया है। आप इससे छोटे पीस भी ले सकते हैं, बड़े पीस भी ले सकते हैं। मैं बगैर हड्डी के बना रही हूँ, तो आप इसके अंदर कुछ हड्डी शामिल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, पर ये बगैर हड्डी के बहुत मज़े की बनती है। इसके ऊपर हम मसाले लगाएंगे। मसाले में सिंपल मसाले में ऐड करूँगी। इसके अंदर 2 चम्मच पपीता मैंने ऐड की, 1 चम्मच पपीता पिसा हुआ, और साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने नमक, और थोड़ा सा 1.5 चम्मच तंदूरी मसाला, और 1 लेमन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिंपल मैंने यहाँ पर इसके छोटे छोटे पीस करके अच्छे से धो के इसको ड्राई करके इसके ऊपर लेमन लगाएंगे हम इस तरह से। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी सारे मसाले। तंदूरी मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। आप टिक्का मसाला भी हो वो भी ऐड कर सकते हैं, ये घर के घुले मसाले भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ में दही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। फ्रीज़ हुआ दही मेरे पास यहाँ पर है, तकरीबन आधी प्याली हम ऐड करेंगे। और थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है, कुकिंग ऑयल। इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तकरीबन मैं यहाँ पर एक दिन के लिए रख रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे दिन इसको यूज़ करना था। तो पहले ही मैं अगर मैरिनेट की हुई चीज़ बनाती हूँ तो उसको करके एक दिन पहले रख देती हूँ, ताकि मुझे मुश्किल नहीं हो। तो मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। तो ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन हमने यहाँ पर 2 प्याज ले लिए हैं। प्याज को हम लोग अच्छे से चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद मैं 3 टमाटर यहाँ पर लूँगी, इसको भी चॉप कर लूँगी। ये देखें, मैंने दोनों चीज़ें चॉप कर ली हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा हम ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम पर ऑयल ऐड किया था। और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज, चॉप किए हुए प्याज। कोशिश किया करें वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। चॉप किया हुआ प्याज हम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क हो जाए। खुश्क हो जाने के बाद हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने गोश्त के अंदर ऐड किया हुआ है। ये देखें, पानी इसका अच्छे से ड्राई हो चुका है, कलर भी हल्का चेंज हुआ है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्यूरी जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसके पानी खुश्क होने तक इसको भून लेंगे यहाँ पर। और साथ ही मैं इसके ऐड कर दूंगी थोड़ा सा दही, गाढ़ा दही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आपके पास मलाई हो तो वो भी आप लास्ट में जाके ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने ऐड नहीं की। यहाँ पे हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसके ऊपर इसके बाद हम लोग डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त, और हमने इसको कवर किया है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। ये देखें, अच्छे से यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है। तो हम इस टाइम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त। आप ये बकरे का भी ले सकते हैं और चिकन में भी इस तरह बना सकते हैं, बहुत मज़े का तैयार होता है ये मैंने ऐड कर दिया था। करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम लोग इसको पकाएंगे, या फिर 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि ये गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। हमने कच्चा पपीता भी लगाया हुआ था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा पकने में। और ये देखें, इसने जो है वो दही भी हमने ऐड किया था, वो अपना पानी भी छोड़ा है। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। और ये एक कढ़ाई की तरह भी बन जाता है, और बोटी भी बहुत मज़े की इसकी, मतलब एक बोटी स्टाइल भी बनता है ये। आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करें। और लास्ट में मैं इसके ऊपर डाल दूँगी कोयला जो हमने गरम किया सबसे पहले इसको, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको स्मोकी फ्लेवर दिया है इस तरीके से, क्योंकि जो हम सीख पर बनाते हैं वो टेस्ट बिल्कुल इसके अंदर आएगा और बहुत अच्छा ये बनकर तैयार होगा। आप एक दफ़ा लाजमी इसको इस तरह ट्राई करें, दावत में बनाएं, मेहमानों को बना कर दें, बच्चों को बना कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।